परम पूजनीय सात संगत जी, प्यार से कहना जय निरंकार जी। एक बार सभी मिलकर के सदगुरु के जयघोष में साथ देंगे। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार जी की जय। और साथ संगत जी, सबसे पहले तो दास परिवार को ही लख लख बधाई देना चाहेगा कि जहाँ पे सदगुरु ये मौके, ये तरीके बना देते हैं, समय बता देता है कि महात्माओं के चरण घर में डलेंगे और एक नाम आ जाएगा अन्नप्राशन का, कि जहाँ पे बच्ची ने जन्म लिया वहीं पे भक्ति की शुरुआत भी हो गई। और जहाँ भक्ति की शुरुआत हुई तो जैसे जीवन में आज एक उपलक्ष्य रखा गया कि अन्नप्राशन करना है, कि उन्हें भात चटाई करनी है, आज से चीजें तेज आएंगी। ऐसे ही भक्ति का भी रस होता है कि वो तो शरीर के लिए आपने अन्नप्राशन कर लिया, ऐसे ये भी एक भक्ति का रस होता है। यहाँ पे अरदास करी जाती है कि सदगुरु जब आपने जीवन दिया है बच्ची को, तो उसके जीवन में अन्नप्राशन से जैसे अन्न से उनके शरीर में ताकत आएगी, वैसे इस गुरु ज्ञान से, इस भक्ति से उसके मन में ताकत आएगी, मन को बल मिलेगा। शब्द भी आया कि जिस मन में निरंकार बसा है। आओ साथ संगत जी, अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक त्योहार गया, हम सब ने वो त्योहार मनाया। और उसके बाद जब कल संगत कर रहा था तो महात्माओं के बहुत सुंदर से विचार आ रहे थे, दास साहब जी के चरणों में रखना चाहेगा। महात्मा ने बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया कि हम सब ने परसों बहुत सुंदर से होली का त्योहार मनाया, जहाँ पे सब लोग नाच भी रहे थे, एक दूसरे के रंग लगा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। कारण क्या था? क्यों होली मनाई जा रही थी? क्यों इतने सालों से होली मनाई जा रही है? चाहे वो द्वापर रहा, त्रेता रहा या कलयुग है, जन्मों जन्मों से, वर्षों वर्षों से एकमात्र कारण, वो बालक प्रहलाद जिसने प्रभु को रिझा लिया, जिसके मन में भक्ति बस गई, जिसने भक्ति करके अपने प्रभु परमात्मा को पा लिया। और जब उसने परमात्मा को पा लिया तो उसके रंग में, जो भक्ति के रंग में रंग गया, उस रंग में रंगने के लिए हर बार होली मनाई गई। और वो होली सिर्फ उसी समय नहीं मनाई गई, सिर्फ उसी युग में नहीं मनाई गई, उसके बाद आने वाले जितना समय आया हर वर्ष लगातार इसी हिसाब से मनाई जा रही है, इसी हिसाब से मनाई जा रही है। और कारण क्या? कि प्रहलाद ने प्रभु को रिझा लिया था, और उस रिझाने की वजह से जो भी उसके रास्ते में बाधा आ रही थी, चाहे वो होलिका के रूप में थे, लेकिन उस पे भी उन्होंने विजय पा ली थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई यत्न नहीं किए, सिर्फ प्रभु परमात्मा को पाने के लिए अपना यत्न करते रहे कि उसमें को परमात्मा को पाना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और उन्होंने उस युग में पाया, तो वो चाहे सतयुग रहा, चाहे त्रेता रहा, चाहे द्वापर रहा, चाहे आज का युग है, और आज तक भी मनाया जा रहा है, और आगे भी पता नहीं कितने कितने जन्मों तक मनाया जाता रहेगा। सिर्फ कारण वही कि जिसके मन में निरंकार बसा है, उन्होंने तो अपनी मंजिल पा ली, उनको तो प्रभु परमात्मा मिल गए। महापुरुषों बारी हमारी है, सदगुरु ने हमें भी परमात्मा दे दिया, इसकी जानकारी करा दी, पहचान करा दी कि भाई ये तेरा पति परमात्मा है, तेरा आत्मा का पति परमात्मा है, इससे मिल जा, इसका हो जा, बाकी कुछ मत कर, जो भी तुझे करना है बस इसका ध्यान लेकर के अपने काम करते जा, तेरा भी पार उतारा हो जाएगा। तेरे भी परिवार में जो होली मन रही है उसका एग्जैक्ट अंतर पता चल जाएगा कि वो हो क्या है और ली क्या है, कि ये आत्मा तेरी हो गई है, मैं हो ली तेरी हो गई हूं। और ये तभी समझ में आते जब ये ज्ञान घट में बैठता है, जब परमात्मा मन में बस जाता है। अगली लाइन बताई कि जिस घट में, जिस मन में निरंकार नहीं बसा हुआ, जिसने भी निरंकार नहीं बसा हुआ है, वो मन ठोकर खाता है। ठोकर खाने का मतलब महापुरुषों सिर्फ उसी एग्जाम्पल में देख लें कि एक वो बालक प्रहलाद जिसकी वजह से होली मनाई जा रही है, और उसी एग्जाम्पल में उनके पिता हिरण्यकश्यप
जिनके मन में संसार बसा हुआ है, जिन्होंने सारे राजा सारे जहान को अपने आधिपत्य में कर लिया, सब जगह पा लिया, लेकिन सब कुछ पाने के बावजूद वो खाली रह गया। ठोकर मिल रही है जमाने की। आज भी अगर याद किया जा रहा है तो इसलिए याद किया जा रहा है कि उन्होंने कष्ट दिए थे भगत को, परेशानी डाली थी, और परेशानी डाली थी इस वजह से उनको याद किया जा रहा है कि भगत के साथ उनको याद किया जाता है कि नहीं, उनके वजह से उनको परेशानी पड़ी। लेकिन अगर भगत जीवन में होता है, परिवार में अगर भगत आता है तो फिर वो क्या करता है, उसका तो पार उतारा ही हो गया। नरसिंह देवता जी प्रसन्न हो गए, खूब सारे वरदान दे डाले, सारे देवी देवताओं ने सारे वरदान दे डाले कि तुम ऐसे भगत हुए जिन्होंने सारी दुनिया को तार दिया, हिरण्यकश्यप का वध हो गया, अब आपकी जय जयकार है, आपको सब कुछ मिल गया। फिर भी प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए। नरसिंह देवता बोल रहे हैं कि भाई अब तो सर को सब कुछ दे दिया, अब क्या चाहते हैं, अब क्या करूं? बोलते हैं परमात्मा जी आपने मेरे को सब कुछ तो दे दिया, बड़ी कृपा आपकी, लेकिन जिस पिता की वजह से मुझे जन्म मिला, जिनकी वजह से मुझे भक्ति का रास्ता मिला, जिसकी वजह से मुझे आपके दर्शन हुए, क्योंकि अगर वो मुझे कष्ट ना देते तो मेरी भक्ति इतनी प्रबल ना होती, अगर मेरी भक्ति प्रबल ना होती तो मेरे को कष्ट से बचाने के लिए आप नहीं आते। उनकी वजह से अगर मुझे आपके दर्शन हो तो उनका पार उतारा ना हो तो फिर के बात कैसे बनेगी? तुमने अपने आप को तो तार दिया, अपने पिता को भी तार दिया, आने वाला जितना बोलता वो सबको तार दिया। कहने का भाव महापुरुषों सिर्फ इतना सा कि जब जिस मन में निरंकार बस जाता है, जिस मन में प्रभु परमात्मा बस जाता है, वो अपना तो पार उतारा करता ही करता है, अपने परिवार का अपने कुल का पूरा पार उतारा कर देता है। लेकिन बस बात वही कि निरंकार मन में बसना चाहिए। अगर मन में संसार बसेगा तो जैसे सदगुरु के पास आए थे कि सदगुरु से किसी भगत ने पूछा कि आपने ज्ञान तो दे दिया, निरंकार भी दिखा दिया, इसके आगे भी तो कुछ होगा? अरे बाबा जी ने बोला नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है। वो फिर है नहीं है महापुरुषों जी, बाबू जी ऐसा तो नहीं होगा, इसके आगे कुछ तो होगा। जब बाबा जी ने फिर से मना किया, वो नहीं माना, फिर से जब दोबारा पूछा गया तो बोला हाँ है इसके आगे। बोला देखा मैंने कहा था ना, आप बता नहीं रहे थे, बताइए इसके आगे क्या? बोला इसके आगे सिर्फ धक्के ही धक्के हैं, तेरे को सिर्फ धक्के ही धक्के मिलने, धर्म बुलेके में पहुंच जाएगा, 384 के तेरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें अपने आप को टिका लिया, अपने मन को परमात्मा में बसा लिया, तो फिर तो परमात्मा में हो जाएगा, फिर तो अपनी मंजिल पा जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे बता रहे हैं जी। और सत्संग जी आगे भी यही एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि एक नाव होती है, हमने देखा अक्सर नाव को कि जब नाविक नाव चला रहा होता है तो वो सिर्फ चप्पू से इशारा करता रहता है, नाव अपने आप चलती रहती, पार होती रहती है। उसका कारण ये होती कि उसने पानी का सहारा तो ले रखा है, लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने दिया, और जब तक पानी अंदर नहीं आया, पानी के सहारे में चली तो आराम से चल के पार हो जाएगी। लेकिन अगर वही पानी किसी छेद के माध्यम से या किसी और माध्यम से नाव में अगर आने लग जाए तो जितना जितना पानी आता रहेगा उतना उतना नाव का लेवल होता रहेगा, और जब पानी पूरा का पूरा भर जाएगा तो नाव भी डूब जाएगी। ऐसे ही एक भगत की अवस्था होती है कि जब तक माया में रह रहा है, लेकिन निरंकार का साथ रख रखा है, सिर्फ सहारा ले रहा है माया का, लेकिन अपने जीवन को भक्ति में अनुसार चलाता चला जा रहा है, तो उसकी जीवन नैया भी पार हो जाएगी जैसे नाव पार हो रही है। लेकिन अगर संसार को बसा लिया, चाहना रख ली कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, और जब वो मिल गया सदगुरु की कृपा से, और सदगुरु की कृपा से मिला किस लिए कि वो तेरे को ये चीजें मिल जाएगी, तो जिस वजह से परेशान हो रहा था, तो जिस वजह से परेशान होता वो मैंने तेरी परेशानी हर ली है, अब तू इस चीज को पा करके भक्ति में लग जा। अपना जो समय तू इस सोच में लगा था कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये कष्ट है, तेरे कष्ट हट गए, अब जाकर के तू भक्ति में लग जा, अपना समय वहां पे लगा। अब ये मत सोच कि क्या चीज थी, क्या प्रॉब्लम थी, अब वो तुझे मिल चुका है। लेकिन हुआ क्या, वो सब चीजें मिली तो मैं तो उसी में रम गया, मैंने अपने मन को वहीं पे रमा लिया, तो फिर अपने कष्ट में तो मैंने खुद ही पानी आने दे दिया, अपने आप को माया में डुबोना शुरू कर दिया। और फिर अगर माया के फेर में पड़ गए महापुरुषों, फिर तो धक्के ही धक्के, फिर डूबना निश्चित है। लेकिन अगर निरंकार का साथ रख लिया, पक्के संतों का संग कर लिया, क्योंकि पक्के संत जो होते हैं वो एकदम से हाथ पकड़ लेते हैं, अरे भाई तेरे को मिल गया है, लेकिन मत भूल किस वजह से मिला है, किसकी कृपा से मिला है,
क्यों मिला है? आकर के भक्ति कर, सत्संग का संग कर ले, परमात्मा का संग कर ले। और जब परमात्मा का संग करेगा तो तेरी वाणी भी मधुर हो जाएगी, तुझे बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग प्यार से कहना मतलब क्या बोलते हैं। क्यों अक्सर कहा जाता है कि प्यार से कहना? इसलिए कहा जाता है कि भाई आपके परिवार में हमें प्यार से ही कहना है। लेकिन वो भक्ति तभी समझ में आती है जब पक्के संतों का संग होता है। और साथ संगत जी आगे भी बता दिया गया कि अगर ये चाहना रखते कि हमारी जो जीवन है ये बहुत सागर से पार हो जाए, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा मन डोले ना, हमें कहीं और पे विश्वास ना आ जाए, कहीं हम लोग इधर उधर ना डोलने लग जाए, कहीं ना सोचने लग जाए कि यहाँ पे तो बात बन नहीं रही है, कहीं और जाके बात बनेगी। महापुरुषों कहीं और जाकर के शायद से कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। संसार में सब जगह पूजा हो रही है, सब जगह कमी भी पूरी हो रही है, लेकिन वहां पे एक चीज नहीं मिलेगी, वो है परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि अगर परमात्मा मिल जाएगा तो तेरी में भी इस समय की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको प्रॉब्लम लग रही हो, लेकिन वो परमात्मा जानते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या और कैसे उतारना है। यहाँ पे आकर के आपके 84 लाख योनि के फेरे कटेंगे। वो एक घड़ी आधी घड़ी के नहीं कट रहे, वो एक जन्म या 2 जन्म के नहीं कट रहे, 84 लाख योनि के फेरे कट रहे हैं, उस भवसागर से पार उतारे हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने थोड़ी सी छोटी चीजों के लिए हम लोग चले गए, छोटी सी चीजों में अपने आप को भरमा लिया, तो फिर वो फेरे के फेरे पड़ जाएंगे, फिर भटकन में आ जाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए, अपने प्रवचन कर रहे थे, तो जो फॉरेनर्स थे वो भी बहुत इंप्रेस हुए, और जब इंप्रेस हुए, प्रवचन खत्म हुए, तो सारे के सारे स्वामी विवेकानंद जी के पास आए और आकर के बोलने लगे, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद योर व्यूज, विद योर थॉट्स, वी ऑल्सो वॉन्ट टू एडॉप्ट द हिंदुइज्म, कि हम हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं, आपके विचार इतने अच्छे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि भाई मैं यहाँ पे आपके धर्म को परिवर्तन करने नहीं आया हूं, मैं आपको धर्म को बदलने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे धर्म के प्रचार के लिए आया हूं। आपको ये बताने आया कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, सिर्फ पहचान कर लो, इस परमात्मा को देख लो, इसकी पहचान कर लो, इसका एहसास कर लो, और इसके एहसास में अपने जीवन को जियो, यही आपके हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। और यही मुझे करना है, मुझे आपका धर्म परिवर्तन करने का कोई शौक नहीं, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि आपका मैं धर्म परिवर्तन करना है। आपके हृदय में परिवर्तन हो जाए, आपके हृदय में भावना बस जाए, आपके मन में वो परिवर्तन हो जाए, मन में परमात्मा बस जाए, तो यही मेरे धर्म का प्रचार है, और यही एक प्रचार हमने सीखा है। तो सत्संग जी आज मिशन भी यही आवाज लगा रहा है कि भाई जो भी परमात्मा आपको दिखाया जा रहा है, इस परमात्मा को अपने अंग संग रख करके, परमात्मा को इस हूबहू देख करके अपने परिवार में इसको बसाइए। कि जो बात कही जा रही है प्यार से कहना, कि प्यार से आपने संगत में कहना तो सीख लिया, उस प्यार से कहने को अपने परिवार में भी लेके जाइए, कि ऐसा ना हो कि संगत में ही हम लोग आकर के सिर्फ प्यार से कहें। और जब ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें प्यार से कहना है, तो सदगुरु ने कहा कि भाई जब सत्संग का निरंतर संग कर रहे तो आपको प्यार से कहना आ गया है, साथ साथ में सेवा भी करते रहना, क्योंकि जब सेवा करना शुरू करोगे तो आपको प्यार से कहने के साथ में प्यार से रहना भी आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगी कि परमात्मा के द्वारा दी गई सेवाएं हैं, और ये परमात्मा के द्वारा दी गई सेवाएं हैं, और परमात्मा ने मुझे चुना इस सेवा के लिए, और मुझे ये सेवा मिल गई है, तो मुझे प्यार से रहना भी आ जाएगा। फिर ये समझ में, ये भाव नहीं आएगा मन में कि यार मैं ही क्यों हमेशा काम कर रहा हूँ, मुझे ही क्यों हमेशा बोला जाता है कि ये काम करने के लिए। ये समझ में आएगा कि सदगुरु ने मुझे इस लायक समझा, इस पर सेवा के लायक समझा है, तब जाके ये सेवा मिल रही है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम्हें प्यार से रहना भी आ जाएगा। और सदगुरु ने बोला कि जब तू सत्संग और सेवा का निरंतर संग करता रहेगा, एक और लगा लेना अपने साथ में, वो है सुमिरन का, कि सत्संग को, सेवा को और सुमिरन को अपने अंग संग लगा लेगा, सुमिरन का पक्का जोर कर लेगा, तो फिर देखो प्यार से जब कहना आ गया है, प्यार से रहना भी आ गया है, तो प्यार से सहना भी आ जाएगा। क्योंकि जब कोई बात होगी, कुछ भी होगा, एकदम से सुमिरन का संग आ जाएगा, एकदम से चेत जाएगा, चेते में आ जाएगा कि भाई ये परमात्मा ने मुझे बताया था कि मेरा सहारा ले लेना, तो परमात्मा मैंने तुझ पे छोड़ दिया है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो तू देखना। तो हमें फिर प्यार से सहना भी आ जाता है। तो फिर बात बन जाती है कि भाई सदगुरु तूने यूं भी वावा कर दी है और यूं भी वावा कर दी है। और सत्संग जी अंतों पे से सदगुरु बाबा जी ने एक एग्जाम्पल सा दिया
कमल का, हम सभी जानते हैं कमल के फूल को जो रहता तो मतलब अगर उसकी जड़ें बोली जाए तो रहती तो हमेशा कीचड़ में ही है, दलदल में है, लेकिन जब वो खिलता है, जब उसमें कलमें आती हैं तो एकदम से पानी से ऊपर आ जाता है। ऐसे ही हम सबकी जीवन की अवस्था भी होती है, और ऐसी ही अवस्था रस परिवार के लिए, आप सभी संतों के लिए भी मांगता है कि सदगुरु आपने हम सबको अपनी पहचान भी करा दी, अपना संग भी दे दिया, लेकिन साथ में अपने एक चौथा प्रण भी दे दी कि परिवार में रहना है। और जब आप जी ने परिवार में दिया है, संग दिया है, आप जी जानते हैं कि परिवार में रहते हैं कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, लेकिन आप जी ने ये आशीर्वाद भी दिया कि हमें बताया कि जैसे कीचड़ में हम लोग रहते हैं, दलदल में जैसे रहते हैं, कि ये कमल का फूल है, लेकिन जब खुशबू मिलती है, खिलता है, क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान हमें मिल गया, वो हमारी कली खिल गई, परमात्मा ने हमें अंसंग दिखा दिया, तो हमें परिवार के साथ रहना, सारी चीजें प्यार से कहना, प्यार से रहना, प्यार से सहना भी सिखा दिया। तो फिर बस हमें इसी हिसाब से रहना है कि हम लोग जैसे मान लीजिए परिवार में एक सूत्र बंद करके रह रहे हैं, और वो पॉजिटिविटी, वो प्यार, वो नम्रता, वो मिलवर्तन, वो सहनशीलता, वो समर्पण, सब कुछ सिखाते चले जा रहे हैं, तब जाकर के हम मंजिल भी पा जाते हैं। और साथ संगत जी दास परिवार के लिए, आप सभी संतों के लिए भी यही मांग सदगुरु के चरणों से करता है कि आप जी ने जब हमें चरणों से लगाया है तो ये जीवन भी आपने दिया, और जब जीवन आपने दिया तो इसको आगे भी आप जी ने चलाना है। जहाँ पे बच्ची का आज अन्नप्राशन है, शरीर में आज जी ने वो ताकत भी देनी है बच्ची के लिए कि वो जीवन भक्तिमय हो। ये जो बातें, जैसे कहा दास ने पहले भी, कि अगर हम लोग कुछ भी शरीर में खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो शरीर की ताकत आ जाती है। ऐसे ही इस आत्मा की खुराक भी परमात्मा होता है। ये परमात्मा परिवार में तो बसा ही है, बच्ची के जीवन में भी ये भक्ति का रंग चढ़ता रहे, आपकी चरणों से लगी रहे, आपकी भक्ति में जीवन के संग हमेशा बनी रहे, और आपकी सभी महात्माओं की बागडोर भी सदगुरु के जैसे हाथ में है। हमें इस बात का हमेशा एहसास रहे, और इसी भक्ति के एहसास के साथ में अपनी इस जीवन नैया को पार करें, और हमेशा याद रखें कि हमारी ये एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, बल्कि 84 लाख जीवनों के फेरे कट रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उस प्रभु परमात्मा के संग लगे रहें, अपने भक्ति के रंग को लगा करके रखें। जैसे होली के लिए आज युगों युगों तक परमात्मा सभी भक्तों को नचा रहे हैं, हमें भी इस बात का एहसास रहे कि हमने भी किसी हिसाब से अपने जीवन को भक्तिमय बनाना है, और अपने जीवन को लोक सुखी भी, परलोक भी सुहेला करते चले जाना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, राम निरंकार जी।